हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आ रही है रविंद्र जडेजा को लेकर। रविंद्र जडेजा ने जो है टी20 आइस को अलविदा कह दिया है, संन्यास ले लिया है। रविंद्र जडेजा ने टी20 आइस से संन्यास लिया। सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट उन्होंने किया जिसपे इन्होंने ये जानकारी जो है सबसे साझा की है कि वो अब टी20 आइस में जो है आगे नहीं खेलेंगे, वहां से रिटायर हो रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया था राइट आफ्टर विनिंग द टी20 वर्ल्ड कप 2024। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी अपना सोच समझ के जो है एक दिन के बाद इसका ऐलान कर दिया है और टीम इंडिया के तीसरे खिलाड़ी ने जो है वो यहां पर संन्यास ले लिया। हालांकि वो वनडे और टेस्ट मैचेस के लिए उपलब्ध यहां पर रहेंगे। तो एक बड़ा खिलाड़ी और प्रोबेबली विराट कोहली के टाइम के ही उनको भी एहसास हुआ कि भाई अब यहां से इससे ऊपर जाना, इस फॉर्मेट में इससे कुछ ज्यादा अचीव करना कुछ पॉसिबल है नहीं और उम्र भी जो है वही विराट के आसपास की है। तो इसीलिए अब रविंद्र जडेजा ने भी जो है मन बना लिया है कि वो टी20 आइज में जो है अब नहीं खेलेंगे और शायद प्रदर्शन भी जो है उस तरीके का नहीं रहा था। हालांकि मतलब इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा गेंद और बल्ले दोनों से भी। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। देखिए 35 साल के हो चुके थे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय बचाने थे। और देखिए इससे पता चलता है कि वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट था इन खिलाड़ियों के लिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा सब एक ही लीग के प्लेयर है, ऑलमोस्ट एक साथ ही क्रिकेट शुरू किया। ऑलमोस्ट पिछले 10-15 साल से क्रिकेट की सर्किट में, इंडियन क्रिकेट के सर्किट में लगातार बने हुए हैं। उसके बाद जिस तरीके से विराट ने सबसे पहले अनाउंस किया, तुरंत उसके बाद रोहित शर्मा का ऐलान आता है और अब एक दिन भी 24 घंटे भी चैंपियन बने नहीं हुए हैं कि रविंद्र जडेजा ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। मुझे लगता है बेहतर डिसीजन, क्योंकि देखिए आप जबरदस्ती इस फॉर्मेट को खींचेंगे, मैनेजमेंट में बदलाव होने वाला है। राहुल द्रविड़ जाने वाले हैं, उनका आखिरी मुकाबला हो चुका है और मोस्ट लाइकली जो है गौतम गंभीर आने वाले हैं एज अ कोच। अब गौतम गंभीर आएंगे, युवाओं को मौका मिलेगा। और देखिए दोनों ने, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी यही कहा कि अब युवाओं का मौका है, वो टेक ओवर करें, वो आगे जाएं, वो टीम को संभालें। टी20 के लिए हमारा हो गया। और बिल्कुल अगर आप देखें रविंद्र जडेजा के पर्सपेक्टिव से तो उनका भी रिप्लेसमेंट हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार है। अक्षर पटेल ने कल फाइनल ने कमाल की गेंदबाजी तो की ही, उसके अलावा शानदार बल्लेबाजी थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में करते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से अक्षर पटेल रेडी हो चुके हैं भारतीय टीम के लिए, रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पे जडेजा का काम समाप्त हो चुका था। ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली। इससे ज्यादा आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूं, कुछ अचीव करने को रहा नहीं था और कमाल का करियर रहा। अ गुड टाइम टू रिटायर फ्रॉम दिस। बिल्कुल सही वक्त पर एक सही फैसला लिया। वैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। विद हर्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड आई बिड फेयरवेल टू टी20 इंटरनेशनल लाइक ए steadfast horse galloping with pride. I have always given my best for the country and will continue to do so in other formats. Winning the T20 World Cup was dream come true, a pinnacle of my T20 international career. Thank you for the memories and cheers and the unwavering support. ये जडेजा ने लिखा है और उन्होंने मतलब साफ साफ लिखा है कि भाई इससे पिनाकल जो है ना, इससे ऊपर कुछ और हो नहीं सकता इस फॉर्मेट में। इसीलिए जो है अब मैं इसको जो है अलविदा यहां पर कह रहा हूं। दूसरे फॉर्मेट्स में जो है अवेलेबल रहूंगा लाइक ए स्टेडफास्ट हॉर्स उन्होंने बोला। वैसे घोड़ों के शौकीन है, बिल्कुल हॉर्स राइडिंग करते हैं। उन्होंने बताया भी था कि उनकी बैक इतनी स्ट्रांग क्यों है। और नो डाउट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट फील्डर्स, सबसे तगड़े हाथ जिनके हैं, रविंद्र जडेजा के हाथ से 2 रन चुराना किसी के आसानी से बस की बात थी नहीं। लेकिन फिर भी अभी अच्छी बात है कि 2 फॉर्मेट और खेल रहे हैं, ओडीआई और टेस्ट में लगातार। टेस्ट मैचेस में तो बनता है, बिल्कुल बनता है। देखिए जिस तरीके के, मुझे लगता है टेस्ट मैच के ज्यादा बड़े ऑलराउंडर थे भारत के लिए। टी20 में शायद उस लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, आप कहेंगे अगर आप करियर को देखें, लेकिन टेस्ट मैचेस और वनडे में नो डाउट इनसे बेहतरीन ऑलराउंडर, इनसे लंबे समय तक किसी ने सर्विसेज भारतीय टीम को दी नहीं है। एक बार इनके आंकड़े भी बता देते हैं। टी20 क्रिकेट की बात हो रही है, 74 टी20 मुकाबले इन्होंने अब तक रविंद्र जडेजा ने अपने करियर में खेले और 41 पारियों में उनकी बल्लेबाजी आई। 515 रन है, 405 गेंदें खेली हैं, 46 उनका हाईएस्ट था, 21.46 की औसत थी। स्ट्राइक रेट भी 127.16 के आसपास का था और 3 डक्स हैं। खैर इस पे तो क्या ही चर्चा करनी। गेंदबाज थे मुख्य तौर पे, उस पे भी चर्चा करनी जरूरी है। 71 पारियों में उन्होंने 1356 गेंदें डाली, 1612 रन दिए हैं, 4 मिडन डाले थे। टोटल 54 जो है वो विकेटें इन्होंने ली थी और डिसेंट एवरेज है 29.85। इकोनॉमी भी देखिए काफी शानदार है, 7.13। और स्ट्राइक रेट की बात करें 25.11, यानी कि ऑलमोस्ट हर मैच में 1 विकेट, हर 24 गेंद पे 1 विकेट इनका लगभग कंफर्म रहता था। तो कमाल का करियर रहा है, अच्छा करियर रहा है। रविंद्र जडेजा से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और सही समय पर रिटायरमेंट ले ली। बिल्कुल जी, सही समय पर जो है रिटायरमेंट ले लिया है रविंद्र जडेजा ने। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी तो हमने आपसे ये इंफॉर्मेशन साझा करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि जितनी भी तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ आती रहती है फटाफट से उनको आप तक पहुंचाना यही हमारा काम है। अब मुझे
दीजिए और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।